चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। ठीक है, तो दिस इज पार्ट ऑफ योर पेपर 2 पॉलिटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, या आप पेपर 3 सिक्योरिटी में भी इसको रिलेट कर सकते हैं विद पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एक्सेट्रा। तो वह क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कंसर्न्स रेज किए ओवर द एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बीइंग हैपेंड इन यूपी। आपने न्यूज़ सुनी होगी है ना कि वो बाहुबली अतीक अहमद का एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो गई। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न रेज किए कि इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इट इज अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ, इट इज अगेंस्ट आवर फंडामेंटल राइट, मोर स्पेशली आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ। ठीक है, तो इसी के बारे में हम समझते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्या है, क्यों होती है, क्यों प्रॉब्लमेटिक है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस सेक्टर क्या है। तो पहले तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग समझते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग समझने से पहले आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम समझो कि वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी। ठीक है, अब सोसाइटी में करोड़ों लोग रह रहे हैं, आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक पर्सन जो है सेकंड पर्सन के अगेंस्ट कोई क्राइम कर दे। कोई भी हो सकता है, वो रोबरी, थेफ्ट, डकैती या रेप या मर्डर, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि विक्टिम जो है वो क्या करेगा, पहले पुलिस के पास जाएगा और कंप्लेंट रजिस्टर करवाएगा। उस कंप्लेंट को क्या बोलते हैं, एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके अंदर जो भी विक्टिम ने बताया है उसको पुलिस रिकॉर्ड करती है एज इट इज। तो उसमें ब्यौरा इंसिडेंट का होता है एज पर दी विक्टिम पर्सपेक्टिव। ठीक है, उसके बेसिस पे पुलिस क्या स्टार्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन, यानी सच का सच और झूठ का झूठ पता लगे, दूध का दूध पानी का पानी हो, कि जो विक्टिम कह रहा है वो सच है भी है कि नहीं है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पुलिस क्या करती है, जो भी अक्यूज है, जिसका भी नाम विक्टिम ने रखा है, जिसको भी विक्टिम ने आरोपी बनाया है, ठीक है, उसके खिलाफ जो है सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करती है पुलिस। ठीक है, एविडेंस या विटनेस इकट्ठे करने की कोशिश करती है। अगर एविडेंस विटनेस मिल रहे हैं जिससे प्रूफ हो रहा है कि अक्यूज्ड इज गिल्टी, ठीक है, तब पुलिस क्या करेगी, एक चार्जशीट फाइल करेगी, जिसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, आरोप पत्र। ठीक है, और उस चार्जशीट को कहां फाइल करती है, प्रिपेयर करने के बाद कोर्ट में। उस चार्जशीट के बेस पे जो है अब कोर्ट में प्रूव किया जाता है कि दैट अक्यूज्ड इज गिल्टी। ठीक है, और उस अक्यूज को गिल्टी कौन प्रूव करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पुलिस ने जो वो बैटन है वो किसको ट्रांसफर कर दी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कि मैंने अपना काम कर दिया इन्वेस्टिगेशन का, अब तुम कोर्ट में प्रूव करो कि दैट अक्यूज्ड इज गिल्टी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, सरकारी वकील। ठीक है, जो सरकारी वकील है वो बेसिकली प्रूव करेगा इन द कोर्ट दैट सच पर्सन इज गिल्टी। अब जो वो पर्सन है अक्यूज्ड है उसको भी पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपनी इनोसेंस प्रूव करे इन द कोर्ट। अगर उसने इनोसेंस प्रूव कर दी तो कोर्ट उसको रिलीज कर देगी, बाइज्जत बरी कर देगी। लेकिन अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये प्रूव कर पाया कि ही हैज डन द क्राइम, तो कोर्ट जो है उसको गिल्टी मान लेगी, दोषी मान लेगी, कन्विक्टेड मान लेगी और उसको सजा सुनाएगी। आई समझ? और सजा जितनी कानून में लिखी होगी उतनी सजा सुनाएगी, और जितनी उसकी बनती है उतनी सुनाएगी। कानून में लिखा है कि 10 साल तक की सजा हो सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट उसको 10 साल की ही सजा दे देगी। जैसे अभी हमने पढ़ा कि डब्बा ट्रेडिंग में 10 साल तक की सजा हो सकती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि डब्बा ट्रेडिंग जिसने की उसको 10 साल की सजा हो जाएगी। दैट डिपेंड्स कि उसका क्राइम कितना ग्रेव है। कोर्ट उसको 1 साल की सजा भी दे सकती है, 2 साल की भी, 5 साल की भी, 7 साल की भी, बट एट मैक्सिमम कितनी देगी, 10 साल की, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। आई समझ? और इनफैक्ट जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस अनटिल प्रूवन गिल्टी। यानी जो अक्यूज्ड है उसको हम इनोसेंट मान लेंगे जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रूव ना कर दे कि ही इज गिल्टी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने प्रूव कर दिया तो सजा मिल जाएगी, नहीं कर पाए तो बाइज्जत बरी कर दिया जाए। आई समझ? क्लियर? ये समझ आया आपको? उसके बाद आते हैं अब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्या होती है। ये होता है कि इस किलिंग को जो है स्टेट ने किया है। स्टेट का मतलब यहां पे क्या है, गवर्नमेंट।
स्टेट का मतलब यहां पे क्या है? गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट या उसके एजेंट्स ने किए हैं। एजेंट्स में कोई भी आ सकता है। गवर्नमेंट के एजेंट्स कौन हो सकते हैं? पुलिस और मिलिट्री, पैरामिलिट्री, या एनी अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, दैट मे बी सीबीआई, ठीक है, ईडी और एनी अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। ठीक है, कोई भी हो सकती है, यानी गवर्नमेंट या उसके एजेंट्स के द्वारा किलिंग हुई है विदाउट गोइंग थ्रू लीगल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। कि अभी जो हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ा उसमें आपको ये बात तो क्लियर होगी थी कि किसी को दोषी जो है कौन ठहरा सकता है? जुडिशरी। किसी को सजा कौन दे सकती है? जुडिशरी, चाहे वो जेल की हो या सजाए मौत हो, डेथ पेनल्टी हो। तो यानी विदाउट गोइंग थ्रू लीगल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स स्टेट ने किसी की जान ले ली, गवर्नमेंट ने किसी की जान ले ली, यानी गवर्नमेंट ने ही उसको पनिश कर दिया। That accused should be punished by whom? Court, by the judiciary. But it has been punished by whom? Government or executive. समझे? That's why it is known as extrajudicial killing. ठीक है, तो उस पर्सन को कोई ट्रायल नहीं मिला, कोई कोर्ट की ऑथराइजेशन नहीं मिली, कोई जुडिशियल ऑथराइजेशन नहीं मिली टू गेट किल्ड। समझे? तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है किसी भी तरीके की हो सकती है। एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन, समरी एग्जीक्यूशन, एक्सेट्रा, ये भी मैं बताता हूं क्या डिफरेंस है इनमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करने की जस्टिफिकेशन कहां से आती है? कि हाउ एंड व्हेन एंड व्हाई state or its agent can deprive your life. उसकी जस्टिफिकेशन कह लीजिए या ऑथराइजेशन कह लीजिए मिलती है फ्रॉम आवर लॉज, दैट इज इंडियन पिनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसमें क्या है कि पुलिस जो है वो अपने सेल्फ डिफेंस में फोर्स यूज कर सकती है। ठीक है, अपने सेल्फ डिफेंस में मान लीजिए किसी आरोपी ने पुलिस पर गोली चला दी या उस पर कोई मारकाट की, तो पुलिस अपने सेल्फ डिफेंस में फोर्स यूज कर सकती है। उसमें उस पर्सन को म्यूटिलेट भी कर सकती है कि उसके हाथ मुंह तोड़ दिए, या उसको मार भी सकती है। और ये सेल्फ डिफेंस का राइट हर सिटीजन को है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस में कोई क्राइम करते हो तो उस क्राइम को क्राइम नहीं माना जाता। कि आपने सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर कर दिया तो वो मर्डर नहीं कहलाया जाएगा, आप बेइज्जत बरी हो जाओगे। और ये सेल्फ डिफेंस राइट आपको है एज ए सिटीजन, तो पुलिस को भी है। समझे? दैट्स व्हाई पुलिस गेट द राइट टू डू द एनकाउंटर ऑफ एनी एक्यूज्ड। ठीक है, समझे? उसके बाद सेक्शन 46 में पुलिस को अलाउड है कि वो फोर्स यूज कर सकती है टू अरेस्ट समबडी अक्यूज्ड ऑफ सीरियस क्राइम। कि किसी के ऊपर सीरियस क्राइम का चार्जेस है, आरोप है, लाइक मर्डर, रेप एक्सेट्रा, उसको पुलिस अरेस्ट करने गई थी और उसने जो है बाय डिग्निटी अपने आप को सरेंडर नहीं किया बिफोर द पुलिस, एंड ही स्टार्ट ट्राइंग टू अवेट फ्रॉम द पुलिस, एस्केप फ्रॉम द पुलिस, देन पुलिस कैन अप्लाई फोर्स ऑन हिम। समझ आई? वहां से पुलिस को जस्टिफिकेशन मिलती है। क्लियर? लेकिन अगर अक्यूज्ड पुलिस को कंप्लीटली सरेंडर कर चुका है, देन पुलिस जो है उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती। क्लियर है? समझ आई? उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है, ये किसी भी टाइप की हो सकती है। एक तो फेक एनकाउंटर्स है, एनकाउंटर या फेक एनकाउंटर है। एनकाउंटर कब है? जब आरोपी ने पुलिस पे जो है कोई हथियार चलाया या मारपीट की या पुलिस को जो है पुलिस पे अटैक किया, तब पुलिस उसको मारती है, तब ठीक है वो। फेक एनकाउंटर कब है? जब आरोपी ने पुलिस पर कोई अटैक नहीं किया था, तब भी पुलिस ने उसको मार दिया, देन इट इज अ फेक एनकाउंटर। तो फेक एनकाउंटर इज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। ठीक है, समझे? तो इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन भी बोल सकते हो। समरी एग्जीक्यूशन होता है कि आप पुलिस के पास कोई कंप्लेंट लेके गए कि भाई इसने मर्डर किया है या रोबरी किया एक्सेट्रा, पुलिस वाला बोला कि निकालो मेरी बंदूक कहाँ है, बंदूक ली,
और उसको ठोक दिया जाके। दैट इज नोन एज समरी एग्जीक्यूशन, कि आपने जस्ट कंप्लेंट की और उसको मार दिया। समझे? एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन में क्या कि उसका शायद ट्रायल चल रहा था, उसका मुकदमा चल रहा था, फिर भी पुलिस ने उसको मार दिया। आई समझ? उसके बाद आते हैं इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस। इसमें क्या है कि पुलिस किसी को उठा के लेगी और पता ही नहीं 10 साल से 15 साल से कहां है, ठीक है, उसको अंटार्कटिका अंटार्कटिका में जाके छोड़ दिया, तो वो भी क्या है, इक्विवेलेंट टू डेथ फॉर द नियर एंड डियर वंस ऑफ द अक्यूज्ड। तो इसको भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, समझ आई? तो आपको समझ आ रहा है सटल सा डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन, समरी एग्जीक्यूशन और इन्फोर्स डिसअपीयरेंस। और मान लीजिए पुलिस की कस्टडी में किसी का मर्डर हो जाए, कि पुलिस सपोज आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस थाने लेके गई थी और उस दौरान पुलिस ने आप पे टॉर्चर किया एंड देन यू गेट डाइड, तो वो भी क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, क्योंकि आपकी किलिंग कोर्ट ने ऑथराइज नहीं की थी। सपोज आप पुलिस की कस्टडी में थे, आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस लेके गई थी और किसी जेल इनमेट ने आपको मार दिया, इट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, क्योंकि आप किसकी कस्टडी में थे, पुलिस कस्टडी, मतलब प्रोटेक्शन किसकी में थे, पुलिस की, यानी आप आपकी सेफ्टी की जिम्मेवारी किसकी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी गारंटी किसकी थी, पुलिस की। तो वो अतीक अहमद का मर्डर किलिंग हुई है, उस केस में पुलिस ने तो नहीं मारा, है ना, उसमें किसी 3 क्रिमिनल ने उसको मारा, लेकिन अब इसमें उसकी जो मौत हुई है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, पुलिस, बिकॉज ही वाज इन पुलिस कस्टडी। समझे? दैट इज आल्सो गोइंग टू कम अंडर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। समझे? हाँ जी। हाँ, तो उसमें एलिगेशन यही लगाई गई थी कि इट वाज फेक एनकाउंटर। नहीं, एक्स्ट्रा जुडिशियल में आ रहा है क्योंकि उसके ऊपर केस चल रहा था। एक है कि आपने बस कंप्लेंट रेज की और पुलिस ने मार दिया। जैसे वो जाता है ना, आर्मी के साथ हो जाता है, कई बार आर्मी में पत्थर फेंक देते हैं, आर्मी पे अटैक कर देते हैं काफिले पे, तो आर्मी उड़ा देती है, तो दैट इज समरी एग्जीक्यूशन। ठीक है, दैट विल आल्सो कम अंडर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। क्लियर? तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जेन्युइन भी हो सकती है और फेक भी हो सकती है। जेन्युइन होता है कि जब अक्यूज ने पुलिस पे या पैरामिलिट्री पे अटैक किया, तब जो है पुलिस ने, पैरामिलिट्री ने, मिलिट्री ने एक्शन लिया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर अक्यूज ने कुछ नहीं किया, जानबूझकर मारा, तब वो फेक है। आई समझ? और कई बार ये हो सकता है कि पुलिस, पैरामिलिट्री एटसेट्रा उसको बिना मारे भी पकड़ सकती थी, मतलब पाँव में कोई गोली चला के या हाथ पाँव में गोली चला के फिर भी पकड़ सकती थी, लेकिन पुलिस और एनी अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैज चूजन टू किल हिम, तब भी वो किस में आएगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल किल। आई समझ? उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, कि देखो हमारे देश में डेमोक्रेसी है और पावर को जो है 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो सजा देना किसका अधिकार है, जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव का नहीं है। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव, पुलिस जो है एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है, वो आपकी लाइफ डिप्राइव कर रही है, तो इसका मतलब सजा आपको किसने दी, एग्जीक्यूटिव। ठीक। सेकंड, आपको आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ मिलता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी आपकी जिंदगी आपसे कोई छीन नहीं सकता, एक्सेप्ट बाय लॉ, यानी लॉ के द्वारा ही आपकी जिंदगी छीनी जा सकती है। यानी एक लॉ होगा जिसमें कहा गया होगा कि आपने मर्डर किया तब आपको सजाए मौत हो सकती है, गैंग रेप किया तब आपको सजाए मौत हो सकती है, एक्सेट्रा। तो यानी लॉ के थ्रू ही आपकी जिंदगी डिप्राइव की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती, अदरवाइज आपकी नेचुरल डेथ आएगी जो आएगी। समझे? और जो लॉ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ डिप्राइव की जा सकती है। लॉ ने क्या प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है, यही जुडिशरी जो है आफ्टर हियरिंग दी केस जो है डिसाइड करेगी वेदर टू गिव डेथ पेनल्टी टू यू और नॉट। समझे? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू ही आपकी लाइफ डिप्राइव की जा सकती है। यानी जो आपने एलिजिड ऑफेंस किया है दैट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। और
जो प्रोसेस लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है वो फॉलो होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ डिप्राइव होगी। अब मान लीजिए कोई खूंखार क्रिमिनल है, उसने 20 या 30 मर्डर किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली उसने लॉ का वायलेशन किया है, और लॉ कहता है कि अगर इस तरीके के सीरियल मर्डर हुए हैं तो ही शुड बी हैंग्ड, ही शुड बी अवॉर्डेड डेथ पेनल्टी। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉ के वायलेशन पे उसको डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी। उसको डेथ पेनल्टी कैसे मिलेगी? बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। जो लॉ ने प्रोसीजर प्रोवाइड किया है उसको फॉलो करने के बाद ही उसको डेथ पेनल्टी मिल सकती है, सीधी नहीं मिलेगी। कि आप पुलिस वाले हो, आपने कहा कि 30 मर्डर कर चुका है और आपने उसको मार दिया, आपने कहा कि लॉ ने कहा था कि अगर किसी ने 30 मर्डर किए तो उसको सजाए मौत देनी है। नहीं, लॉ ने एक बात और कही है कि वही जुडिशियल प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी उसको सजाए मौत मिलेगी। तो अगर किसी का फेक एनकाउंटर होता है, चाहे वो कितना ही हार्डकोर क्रिमिनल क्यों ना हो, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ? क्या ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ? फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ? समझाइए बात आपको। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का स्टेटस क्या हमारे देश में? वैसे तो देखो 2021 तक एनकाउंटर किलिंग्स कम हो रही थी 15% से देश भर में, बट 2021 के बाद जो है ये 69% बढ़ गई। पिछले 6 सालों में 813 केसेस देखे गए और सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स हुए छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद असम में। छत्तीसगढ़ आप इमेजिन कर सकते हो बिकॉज ऑफ नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्यों होती है ना? जैसे अभी अतीक अहमद को मारा गया और उसके किलिंग को जो है लाइव दिखाया गया ऑन टीवी, है ना, और पूरी रिपोर्टिंग की गई कि लाया जा रहा है गुजरात से, और क्या अतीक अहमद का एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होगी, क्या उसका एनकाउंटर होगा, क्या उसकी भी गाड़ी पलटेगी, है ना। इवन ये तक दिखाया गया कि पेट्रोल पंप पे जो है वो टॉयलेट करने गया हुआ है, क्या वहीं तो नहीं उसको मार दिया जाएगा, है ना। फिर उसको लाया गया और रात के 9-10 बजे कोई रैंडमली 3 लोग आते हैं, उसको मार के चले जाते हैं, एंड सो ऑन। उसको, उस किलिंग को जो है मीडिया ने भी सपोर्ट किया और पब्लिक सपोर्ट भी मिला, है ना। तो देन व्हाई सच किलिंग्स गेट अप्रिशिएटेड इन दी सोसाइटी? इससे पहले भी हुई है, जैसे तेलंगाना में हुई थी, देयर वाज अ वेटरनरी डॉक्टर, उसका गैंग रेप हुआ था, 4 लोगों ने किया था उसको, जो है आंध्र थी या तेलंगाना पुलिस थी, आई फॉरगेट, हैदराबाद में हुआ था वो। ठीक है, और उसमें भी जो है उन चारों अक्यूज्ड को जो है मार दिया था पुलिस ने। तो इट इज हैपनिंग ऑल ओवर द कंट्री, और हर बार जो है पुलिस को एप्रिसिएशन ही मिला फॉर दीज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। तो एप्रिसिएशन क्यों मिलता है? ये सपोर्ट क्यों मिलता है, पब्लिक सपोर्ट क्यों मिलता है पुलिस को? क्योंकि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो ब्रोकन है। 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। लोगों को पता है कि जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जुडिशियल प्रोसेस से जाएंगे, कोई 2-4 साल जेल में काट के आएंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। इवेंचुअली जो है विटनेस मुकर जाएंगे, ठीक है, या पुलिस को पैसे पूसे खिला के जो है एविडेंस मिटा दिए जाएंगे, एंड सो ऑन, और इवेंचुअली जो है वो हार्डकोर क्रिमिनल बाइज्जत बरी हो जाएगा फ्रॉम द जुडिशरी। पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि अगर ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल जो है पुलिस ने मार दिए तो अच्छा ही है, वो समाज से गंदगी साफ हो रही है, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन इसमें चीजें प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? इस पर्सपेक्टिव में चीजें जो है प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? हुँ? हाँ, जुडिशरी पे बिलीव खत्म हो जाएगा कि आप सोचोगे कि जुडिशरी इज गुड फॉर नथिंग। ठीक है, तो आप जुडिशरी पे ट्रस्ट खो दोगे, आपको लगेगा कि इंसाफ जो है जुडिशरी के बाहर ही होना चाहिए। सेकंड, आप पुलिस को आर्बिट्री पावर दे रहे हो। आज शायद उसने एक हार्डकोर क्रिमिनल को मारा हो, कल क्या पता इनोसेंट को मारे, कल क्या पता आपको मार दे। इजंट इट? फिर ये जो किलिंग्स हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल, ये किस चीज को प्रमोट करती है? बदले की भावना को, रिवेंज को फॉलो करती है, प्रमोट करती है। बट रिवेंज जो है वो जस्टिस नहीं है।
जस्टिस क्या है? पहली बात कि जितना क्राइम किया उसको प्रोपोर्शनेट सजा मिले। कि आज मान लीजिए उसको मर्डर के आरोपी को मारा है, कल को सपोज किसी ने कोई पेंसिल चुराई हो उसको मार दिया जाए, या आपने मान लीजिए स्कूल में कभी कोई पेन चुराया हो, पेंसिल चुराई हो, उसके लिए आपको सजा मौत मिल जाए तो तो क्या वो चोरी तो चोरी है ना। जो आज पेन चुराया कल को हीरा भी चुराओगे, बैंक बैंक भी लुटोगे। तो इसलिए कोई एक छोटा क्रिमिनल बड़ा होके हार्डकोर क्रिमिनल है इससे पहले ही उसको मार दो, तो क्या ये सही है? तो हर बार जो है किसी भी क्राइम की सजाए मौत तो नहीं हो सकती। तो इट मींस द क्रिमिनल मे बी अवॉर्डेड डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट बाय द पुलिस। तो इसलिए पुलिस शुड नॉट बी द अथॉरिटी टू डिसाइड द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट फॉर द क्राइम कमिटेड बाय एनी पर्सन, इट शुड बी डिसाइडेड बाय जुडिशरी, इजंट इट? थर्ड जो है यहां पे क्या हो रहा है कि हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? अपराधी को खत्म करने में या अपराध खत्म करने में? क्रिमिनल को खत्म करने में या क्राइम खत्म करने में? क्राइम खत्म करने में। क्योंकि इफ यू आर मर्डरिंग द मर्डरर, द नंबर ऑफ मर्डरर्स आर स्टिल सेम इन द सोसाइटी। तो आपको क्या करना है? जो भी क्रिमिनल है उसको आप रिफॉर्म करो, ताकि वो भी एक अच्छा समाज का नागरिक बने और फ्यूचर में कभी कोई क्राइम ना करे। इसमें एक और चीज प्रॉब्लमेटिक ये है कि चाहे आप कितनी भी सीवियर पनिशमेंट दे दो किसी भी अपराधी को, जस्टिफिकेशन एक्चुअली मिलती क्यों है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की? लाइक मुंबई में भी हुई थी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, जब अंडरवर्ल्ड का जो है काफी ज्यादा स्प्रेड हो गया था मुंबई में, तब अनकाउंटर्स पुलिस ऑफिसर्स आगे थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर आगे थे लाइक दया नायक एक्सेट्रा, जो हाफ सेंचुरी बना चुके थे एनकाउंटर्स की। तो वो इन एनकाउंटर्स को क्यों जस्टिफाई करते थे? वो कहते थे कि मैंने एक क्रिमिनल को मारा, एक अंडरग्राउंड क्रिमिनल को मारा, ठीक है, अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल को मारा, तो बाकी क्रिमिनल भी डरेंगे टू कमिट द क्राइम, क्योंकि उनको पता है कि ये पुलिस वाला उनको मार देगा। लेकिन ये बिलीफ भी गलत है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट्स दी जाती थी पहले के टाइम में, लाइक पब्लिक फ्लॉगिंग करना, कि पब्लिकली बीच चौराहे में जो है कोड़े बरसाना, या पब्लिकली हैंग करना एंड सो ऑन। लेकिन क्राइम तो खत्म नहीं हुआ सोसाइटी में, क्राइम पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि मान लो कि सपोज आपके घर के फ्रिज में 5 स्टार पड़ी है, ठीक है, 5 5 स्टार पड़ी है, आपने एक 5 स्टार चॉकलेट चुराई तो एक थप्पड़ पड़ेगा आपके पेरेंट्स का, 2 5 स्टार चुराई तो 2 थप्पड़, 5 चुराई तो 5 थप्पड़। और आपका मन हो गया कि क्यों ना 5 स्टार चुराई जाए, चलो एक चुराते हैं, एक से क्या होगा ना, एक थप्पड़ खा लेंगे। लेकिन जैसे ही आप 5 स्टार चुराने गए, आपके मन ने क्या कहा कि 5 चुराते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में कभी भी डर सजा का नहीं होता, आपके मन में डर किस चीज का होगा? पकड़े जाने का। क्योंकि अगर आपको पता था कि आप पकड़े जाओगे तो आप 5 स्टार चुराने ही ना जाते। आपको ये लगता है कि आप नहीं पकड़े जाओगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि मम्मी पापा बहन भाई सब बाहर गए हुए हैं, मैं अकेला हूं घर पे, चुपचाप खा लेता हूं, कोई सबूत नहीं है किसी के पास, ठीक है। दैट्स व्हाई यू आर ट्राइंग टू स्टील दैट 5 स्टार्स फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। लेकिन अगर मान लीजिए मम्मी पापा वहीं रेफ्रिजरेटर के आसपास घूम रहे हैं, तो क्या आप डेयर करोगे टू स्टील इवन अ सिंगल 5 स्टार फ्रॉम द फ्रिज? नहीं। तो डर किस चीज का हुआ? पकड़े जाने का। डर सजा का नहीं हुआ, डर हुआ पकड़े जाने का। तो अगर हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो किसी भी अपराधी को तुरंत पकड़ सकती है, तुरंत उसको सजा दिलवा सकती है, चाहे वो सजा छोटी ही क्यों ना हो, तो जो भी अपराधी है वो क्राइम करने से पहले 2 बार सोचेगा। आप सभी क्राइम्स की पनिशमेंट डेथ पेनल्टी कर दो, सबको पता है कि मर्डर की पनिशमेंट क्या है? डेथ पेनल्टी। फिर भी क्या सोसाइटी में मर्डर नहीं हो रहे? सभी को पता है कि गैंग रेप की पनिशमेंट क्या है? डेथ पेनल्टी। तो क्या समाज में गैंग रेप नहीं हो रहे? हो रहे हैं अभी भी। अभी आपको पता चलेगा डब्बा ट्रेडिंग की पनिशमेंट कितनी है? 10 साल, 25 करोड़ तक का फाइन। फिर भी डब्बा ट्रेडिंग क्या नहीं हो रही? हो रही है।
क्योंकि डब्बा ट्रेडर्स को क्या लगता है, पकड़े नहीं जाएंगे। जो पकड़ा गया है वो बेवकूफ था, इसलिए पकड़ा गया। आई एम वेरी स्मार्ट, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। समझे? तो यानी ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है वो हमारा ध्यान जो है डाइवर्ट करती हैं फ्रॉम द रियल कोज ऑफ द क्राइम इन द सोसाइटी, कि जो रूट कोज है जिसकी वजह से क्राइम हो रहा है उसी को हम एड्रेस नहीं कर रहे। समझे? समझे कि आपके मान लीजिए घर में मच्छर है और उसको आप अपने हाथ से मारने की सोच रहे हो, आपने 2 मच्छर मार लिए, 4 मच्छर मार लिए, 6 मच्छर मार लिए, तो क्या आपके घर में मच्छर खत्म हो जाएंगे? नहीं। वो कब खत्म होंगे? इधर चाहे तो आप उसका रूट कॉज एड्रेस करो कि जहां पे आप पानी स्टेगनेंट है उसको हटाओ, जहां पे कोई गंदा पानी कलेक्ट हो रहा है उसको हटाओ, साफ सफाई रखो एक्सेट्रा, या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो कि ऑल आउट लगाओ। ठीक है, मच्छर को पता हो कि यहां पे आया तो पकड़ा जाएगा, है ना, सजा मिलेगी उसको। इन दोनों में से आपको एक चीज तो करनी पड़ेगी, दोनों कर दो तो मच्छर जो है कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। तो वही क्रिमिनल्स का केस है, क्राइम खत्म करना है तो आपको रूट कॉज भी एड्रेस करने पड़ेंगे। रूट कॉज क्या है? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वीक गवर्नेंस सिस्टम एंड सो ऑन। और जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप देखो, नो हार्डकोर क्रिमिनल शुड बी स्पेयर्ड, इवन नो क्रिमिनल शुड बी स्पेयर्ड बाय आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, चाहे वो अतीक अहमद हो या कोई भी हो, है ना, ही शुड बी पनिश्ड, बट इट शुड बी ही और शी शुड बी पनिश्ड बाय फेयर मीन्स। ठीक है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से, उस डेडली बाहुबली से या कह लीजिए क्रिमिनल से आपको छुटकारा मिल गया, बट और बाहुबली खड़े हो जाएंगे, उसकी जगह कोई और आ जाएगा। इसीलिए एज अ सिटीजन आपको क्या डिमांड करनी चाहिए? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स नहीं, बल्कि पुलिस या जुडिशियल रिफॉर्म्स। यू शुड डिमांड पुलिस और जुडिशियल रिफॉर्म्स, कि आप कहो कि पुलिस की स्ट्रेंथ बढ़ाओ, नंबर ऑफ जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाओ, एटसेट्रा। जब आप नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल्स या जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे, आप उनको एडवांस इक्विपमेंट्स दोगे, एडवांस फैसिलिटीज दोगे, एटसेट्रा, देन दे विल फंक्शन एफिशिएंटली। और अगर वो एफिशिएंटली फंक्शन करेंगे तो देन दे विल डिलीवर द रिजल्ट्स। समझे? क्लियर है? उसके बाद जो है इन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे वो मैं बता रहा था हैदराबाद में हुई थी फेक एनकाउंटर, उसको जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक जुडिशियल कमीशन बनाया गया था। जुडिशियल कमीशन ने पाया कि वो फेक एनकाउंटर था, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ने उन पुलिस ऑफिसर्स पे कोई एक्शन नहीं लिया। दैट्स हाउ दे गेट पॉलिटिकल सपोर्ट। समझे? उसके बाद जो है कई पुलिस ऑफिसर भी यही समझते हैं कि नो कोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। ठीक है, कि हम ही कोर्ट है, कि वही मारो उसको खत्म करो, क्रिमिनल खत्म, क्राइम खत्म। लेकिन उनकी वो क्या है? मिसबिलीफ है। ऊपर से हीरो वर्शिपिंग होती है, जो एनकाउंटर्स करते हैं उनको सोसाइटी हीरो बनाती है, उन पे मूवीज बनती हैं, फिर बुक्स लिखी जाती हैं। ठीक है। और पुलिस की भी इनएफिशिएंसी है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं करती, जुडिशरी इनएफिशिएंट है कि वो डिलीवर नहीं कर पाती जस्टिस एंड सो ऑन। तभी जो है फिर इन्हीं का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अतीक अहमद का ही केस था, उसके ऊपर 10 सालों से केस चल रहा है, बट ही वॉज ऑलवेज इक्विटेड फ्रॉम द कोर्ट। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है कि अब सिलेक्टिव किलिंग्स भी होती हैं। अब जब मायावती का राज था तब भी लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ था, लेकिन मायावती ने क्या किया, जो बीएसपी के बाहुबली थे उसको छोड़ दिया, जो बाकी पार्टीज के बाहुबली थे उसको खत्म करना स्टार्ट किया। एंड सेम इज हैपनिंग विद बीजेपी। बीजेपी अपने बाहुबलियों को छोड़ रही है, बाकी जितने बाहुबलियों को उसको खत्म कर रही है। तो यहाँ पे क्या होती है? सिलेक्टिव किलिंग्स। किलिंग करनी है तो फिर सबकी करो, क्या सबको फिर जुडिशियल प्रोसेस से जो है जस्टिस दो। और एक्चुअल में होना क्या चाहिए? जुडिशियल प्रोसेस से सभी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जात से हो, धर्म से हो, पार्टी से हो, समुदाय से हो, कोई से भी हो। क्राइम क्राइम है, किसी ने भी किया हो। इजंट इट? तो फिर
इन फेक एनकाउंटर्स या फेक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस जारी की? तो 2014 में उसने जारी की गाइडलाइंस जारी की कि पहला तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर होगी जिसने भी कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की है, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, मतलब एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यानी जज की सुपरविजन के अंदर वो इंक्वायरी होगी, ताकि वो इंक्वायरी क्या हो, अनबायस्ड हो, ठीक है। उसके बाद जो मरा है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में, उसके रिश्तेदार उस इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब दे शुड बी कीप इन लूप, ठीक है, दे शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंक्वायरी। उसके बाद जो है जो भी इंटेलिजेंस इनपुट थी उसका रिटर्न रिकॉर्ड रखा जाएगा कि भाई पुलिस को कहाँ से कौन सी खबर मिली थी कि वो क्रिमिनल जो है वहाँ पे छिपा बैठा है, उसके पास हथियार है और पुलिस को जो है जाती अटैक करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो जो भी इंटेलिजेंस इनपुट थी उसका रिटर्न रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और इन्वेस्टिगेशन जो इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा होगी लाइक सीआईडी एटसेट्रा, और जो भी इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को देनी पड़ेगी। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन्वेस्टिगेशन में तो इन्वॉल्व नहीं होगी, बट उसको लूप में जरूर रखा जाएगा, उसको इन्फॉर्मेशन जरूर दी जाएगी ताकि इन्वेस्टिगेशन क्या हो, फेयर, ठीक है। और एनएचआरसी ने सेम जो है गाइडलाइंस जारी की जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी, ठीक है। वे फॉरवर्ड यही है कि हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, पुलिस को स्ट्रेंथन करें, जुडिशरी को स्ट्रेंथन करें, ताकि न्याय जो है आपको न्यायपूर्वक तरीके से मिले, यानी जो मीन्स है जस्टिस डिलीवर करने का, दैट शुड आल्सो बी फेयर। क्लियर, समझे?